बताइए जी, यहाँ के मुद्दे क्या हैं उदयपुर के? आप लोग उदयपुर के रहने वाले हैं, बिल्कुल उदयपुर क्या का। इश्यूज हैं? युवाओं के हिसाब से क्या लगता है? युवाओं के हिसाब से सर मैं सबसे पहले तो बात करूँ आपको कि अभी क्यों लोकसभा चुनाव चल रहा है और सबसे पहले तो मैं आपको उदयपुर शहर में बहुत-बहुत खैर मकदम करता हूँ। दूसरी बात क्योंकि अभी जो चर्चा है वो लोकसभा चुनाव पे है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा शायद अगर आप शहर के लोगों से भी पूछेंगे कि हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, ठीक है बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी लेकिन उनके 2 कार्यकाल हुए हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे। उन 2 कार्यकाल में मेरे हिसाब से शायद मुश्किल से वो किसी बीजेपी के प्रोग्राम को छोड़कर शहर में सड़कों पे शायद कभी 10 बार भी नहीं निकले होंगे। जो 10 साल जो बीजेपी का राज रहा है, उसमें अगर 10 बार भी वो शहरों की सड़कों पे अगर निकले हों, तो मेरे हिसाब से युवा उनसे प्रेरित होते हैं। लेकिन खैर वो जुमलेबाज़ी वाली बात है। 2 करोड़ जो सरकारी नौकरियों का जो जुमला था, खुद माननीय गृह मंत्री जी ने कह दिया कि वो चुनावी जुमला था। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता शायद शहर के उदयपुर शहर के जो इतना एजुकेशनल हब माना जाता है, वहाँ से शायद 20 या 30 जनों की भी अगर सरकारी नौकरी लगी हो, तो दिखा दे आंकड़े हमें। तो ये कई मुद्दे हैं जो युवाओं को बिल्कुल दरकिनार करके मतलब उनका जिस तरह से पेपर लीक का राजस्थान सरकार पे मुद्दा उठाया गया, वो वापस इनका सरकार पे आने पे भी वो हुए। तो उसमें भी फेल हुए। तो वो सिर्फ ये था कि भई एक सरकार को टारगेट करने का है। कल ही राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला है कि आप ऑफ़िसेज़ में सरकारी ऑफ़िसेज़ में जीन्स और टी-शर्ट पहन के नहीं जा सकते। ये मुझे समझ में नहीं आता कि किस तुक पे उन्होंने निकाला। ये एक तानाशाही वाली ऑर्डर है। जिस तरीके से केंद्र में फॉर्मल जो डेकोरम भी होता है अलग-अलग जगहों का सरकारी ऑफिसेज़ का, आप कैसे क्योंकि किसी मैनुअल के को हिसाब से चीज़ें हैं, अब पालन नहीं होती थी वो अलग बात नहीं, आप सर कैसे किसी को कपड़ा क्या पहनना है इससे रोक सकते हैं? आप ठीक है देश में कहीं हिजाब बैन कर रहे हैं, वो आपकी नीति के ऊपर है। लेकिन आप शर्ट पैंट पहनने से किसी को कैसे रोक नहीं, सकते हैं? वो मैटर अलग है, ये बिल्कुल दोनों अलग-अलग मैटर है। लेकिन ये अगर आप ये पब्लिक सर्विस में हैं, ये तो अगर नॉर्मल पब्लिक रूल में सर्विस में है, लेकिन सर अगर डेकोरम आप मेंटेन करना है, तो आप नहीं ये सर, कह ये तो सकते हैं बेसिक राइट है आदमी की चॉइस है हाँ, वो क्या कपड़ा पहना इसमें आप है। कैसे किसी को कर इसमें आप सकते हैं? किसी को गाइड नहीं कर फ्रीडम सकते। राइट दिया जाता है, जो आदेश नहीं लागू तर्क करते हैं, वो तर्क तर्क तो आप कुछ मैनुअल की भी, बात करते हैं, अगर आप सत्ता में हो और आप जो भी चाहो तर्क दे सकते हो। आप जो है तानाशाही रवैया अपनाना चाहो तो पब्लिक बिल्कुल ये कुछ नहीं कर तानाशाही सकती। रूल ही है एक तरीके बाकी से। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या भगवान की पूजा करेगा, मंदिर में वो जाएगा तो या सबका मस्जिद में अपना जाएगा। राइट है। ये सब चीजें जो है ना, ये जो जो करंट डिस्पेंशन है, ये पूरा आदमी का आम आदमी का माइंड को कैप्चर करके और उसको माइंड को बिल्कुल एक तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश पिछले 10 सालों से हो रही है, जो कि भारत की परंपरा नहीं है। ठीक है ना। तो लगता है पब्लिक जाग रही है, अब इन चीज़ों को समझ बिल्कुल रही है। जाग रही है। आज आप देखो कि कितने युवा बेरोजगार है, महंगाई किस जगह है। आज आदमी का जीना मुश्किल 45 है। साल के रिकॉर्ड में खुद सरकार कहती है सबसे हाईएस्ट 83% युवा जो है बेरोजगार है, वो भी 20 से 25 की एज के ग्रुप के है ना। ये सब रिपोर्टें आ रही है। अब मोदी सरकार क्या कर रही है कि साहब हम इस इलेक्शन में 15 अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टर्स को लाएंगे और उनको दिखाएंगे कि यहाँ का लोकतंत्र कैसे होता है। और उनको दिखाने की क्या जरूरत है, तुमने 3 चुनाव आयोग बैठा दिए कठपुतली, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। कितनी भयंकर तानाशाही है इस देश में। आज आदमी का एक्सप्रेशन का राइट, लिविंग का राइट, थिंकिंग का राइट, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि ये सब आरएसएस की विचारधारा कैप्चर कर ले हर आदमी के माइंड को। सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, अभी हमारे साथ मुझे लगता है कि 20-22 साल के युवा थे, मैं आ रहा हूँ आपके पास। उन्होंने कहा कि ठीक है बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन 400 सीटें नहीं आनी चाहिए, ताकि बैलेंस बराबर रहना चाहिए, विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ, विपक्ष पूरे देश भर में, राजस्थान की तो हम बात कर रहे हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, विपक्ष पूरे देश भर में उतनी मजबूती से आप लोग देखते हैं लड़ाई लड़ते हुए कि बिल्कुल विपक्ष खड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल। आप ये देखिए जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली हुई, उसके बाद पूरी इस सत्ता की जो है नींदें उड़ी हुई। वो ये देख रहा है कि विपक्ष एक कैसे हो सकता है। केजरीवाल का अरेस्ट, शिबू सोरेन का अरेस्ट, ये सब प्लानिंग है इनकी कि विपक्ष को नेस्तानाबूद कर दो और अपनी तानाशाही लगा दो दिल्ली विपक्ष में। को तो सर खड़ा रहने देना ही नहीं चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप विपक्ष को तो रहना ही नहीं चाहते हैं इस देश में। उन आज बीजेपी सरकार का क्लियर ये माइंड है कि इस देश में विपक्ष हो ही ना। क्योंकि जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो सीधा या तो वहाँ ईडी पहुंच जाती है या सीबीआई पहुंच जाती है या इनकम टैक्स पहुंच जाता है और रहा सवाल तो वो जेल पहुंच जाता है। उसका करण उदाहरण है केजरीवाल जी, शिबू सोरेन जी, माननीय राहुल गांधी जी को भी ईडी ने बहुत वो किया लेकिन क्या निकला? क्लीन चिट निकला। हाँ, लेकिन वॉशिंग मशीन जो है वो बीजेपी के पास है फॉर श्योर है। आप चाहे ₹1 का घोटाला करें या 1000 करोड़ का घोटाला करें, आप वहाँ जाएँ, उस पार्टी को जॉइन करते हैं, आप बिल्कुल साफ-सुथरे धुल के आ जाएँगे। आप लोग यूथ हैं, दोस्तों में, अपने तमाम लोगों में बातचीत होती होगी, तो क्या लग रहा है इस बार? मतलब क्या मन क्या बन रहा है?
मन यही है सर इस बार कि इस तानाशाही सरकार को उखाड़ के फेंकना है और उदयपुर में भी बिल्कुल बदलाव आना है, क्योंकि उदयपुर का मैं दो बहुत बड़े मेजर इंस्टीट्यूट की बात करूं, जो मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय है, वो मेवाड़ का एक तरीके से सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। एजुकेशन का वो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे दिया है। आईआईएम उदयपुर वो कांग्रेस की सरकार ने माननीय अशोक गहलोत जी ने दिया है। बीजेपी के अगर कुछ लोग मुझे अगर ऐसे इंस्टीट्यूट गिना दें जिससे उदयपुर की पहचान बनी है उदयपुर शहर में, तो मैं वाकई उनसे डिबेट करने के लायक सोचूंगा कि हाँ आप लोगों ने शहर में काम किया है। सिर्फ दिवाली दशहरा मेला कराने से या कोई छोटे मोटे फंक्शन कराने से अगर आप सोचते हैं, ये उदयपुर की खूबसूरती जो अभी सर कह रहे हैं पाली से जो आए हैं, ये आज की बीजेपी सरकार की वजह से नहीं है। ये जो पुराने हमारे महाराणा जो आज से 400-500 साल पहले जो उनका जो विजन था, ये उसकी देन है। ये आज की सरकार चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उसके लिए मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो क्रेडिट जाता है वो उन महाराणाओं को जाता है, उनकी सोच को जाता है कि उन लोगों ने इतनी सोच, वरना आज अगर हम इस सरकार के भरोसे रह जाते शायद, तो हम इस सोच उनके भरोसे अगर हम रह जाते तो शायद हम इनसे भी ज्यादा प्यासे मर जाते, क्योंकि यहाँ तो विजन है ही नहीं कोई। अगर आप देखेंगे आईआईटी को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आप मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल से कि एक बार आप आईआईटी को गो थ्रू करें। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने थीसिस की आर्किटेक्चर पे, आयड रिवर फ्रंट पे। मैंने जब नगर निगम में उदयपुर जो शहर में बीजेपी का बोर्ड है, मैंने जब वहां जाके दिखाई कि सर मैं एज अ स्टूडेंट आर्किटेक्चर मैंने थीसिस की है, मैं इस पे कुछ इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि यार आपने जो काम किया वो हमारी करने की औकात नहीं है और ना हम ऐसा चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है। तो मैंने जिस विजन से आयड को देखा है, उस विजन से अगर ये थोड़ा बहुत भी, अब क्या हो रहा है आयड में नाम पे सिर्फ 2 ट्रैक्स बना दिए गए साथ में और उसको कह दिया भाई आयड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। आपको रिवर फ्रंट डेवलपमेंट देखना है वाकई में, तो आप दूसरे शहरों में, लखनऊ में जाइए, अहमदाबाद में जाइए, जहाँ हुए काम। जो हुए काम में उसको ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हुए, लेकिन जो हुए, लेकिन यहाँ जो विजन है, आप पैसा खाओ, चिल्लाओ, दशहरे का मेला कराओ और काम खत्म करो। आप सांसद को खुद पूछिए कि वो शहर में आम पब्लिक के बीच में कितना है, वो युवाओं के बीच में कितना है, वो युवाओं लेकिन से इस चर्चा बार तो क्यों नहीं बीजेपी करते? ने सांसद ही बदल दिया ना, दूसरे को बदलना पड़ा सर, क्योंकि उनकी हेल्थ की वजह से, वरना सांसद फिर वही होते हैं, टिकट फिर उन्हीं को मिलता। कह रहे हैं कि चेंज बिल्कुल का मन बनाया हुआ है। क्या नाम है आपका? हेलो सर, माई सेल्फ जितेंद्र। क्या और है, आप इनको भी सुन रहे हैं, तमाम लोगों को सुन रहे हैं, क्या इश्यूज है उधर? एक्चुअली मैं आपको भी सुना, आपका डिबेट जो चल रहा है वो चुनाव से रिलेटेड है। मैं आपके मंच के माध्यम से इस चुनाव के बारे में मैं इतना ज़्यादा कुछ, क्योंकि भैया ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, कुछ रहा नहीं है मेरे पास। मैं एक ही जो काफ़ी टाइम से एनालाइज कर रहा हूँ, हमारे पर्टिकुलर उदयपुर के बारे में आपके मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा। और ऐसा काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि कोई भी धर्म से राजनीति जो हो रही है, उस धर्म की राजनीति को तो साइड में रखे। सबसे मेन हमारा उदयपुर जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। हमारे शहरों की ये अभी जो निगम सफाई कर रहा है, वो काफ़ी लोग नाराज भी है, काफ़ी खुश भी है आगे के सोच के हिसाब से। लेकिन एक जो धर्म को लेके, जो जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई से भी धर्म, एक बिल पास कर दे, पर्टिकुलर एक कोई मैदान दे दे, गांधी ग्राउंड हुआ, चाहे कोई भी एक बड़ा मैदान, सारे फंक्शन, सारे रैलियां, शहर के जितने भी मेले सेले जितने भी हो, एक ही पर्टिकुलर जगह पे हो, तो ना कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, ना ही कोई धर्म का ये, वहाँ उनको एक समय दे दिया जाए, इस समय में आपका ये। तो मेरा मानना ये है कि शहर को अगर साफ रखना है, तो एक ऐसा छोटा सा पहल है मेरी कि ऐसा कर ले अगर अपनी गवर्नमेंट, दूसरे कुछ करे ना करे, लेकिन हमारे उदयपुर सरकार को हम आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि कुछ ऐसा डिसाइड कर ले कि जितने भी त्योहार हो वो पर्टिकुलर एक ही जगह होंगे, इसी ग्राउंड में होंगे, इसी क्राइटेरिया में होंगे, ताकि कहीं कोई ट्रैफिक की दिक्कत ना हो। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा। अभी समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सर ने काफी कुछ कह दिया, तो मैं इनसे अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, आप सबने अपने अपने हिसाब से अच्छे अच्छे एक चीज और है, इस बार जो इन 5 सालों में मोदी सरकार ने ये काम किया, जैसे 370 हटाई है, राम मंदिर का इतना पुराना इशू सॉल्व हुआ है, इसलिए इस बार तो 370 बीजेपी को मिलनी चाहिए। 370 के नहीं, पानी का इशू वो हम सॉल्व के लिए बोल रहे हैं। जो 2000 में माननीय वाजपेयी जी ने जो योजना बनाई थी, उसके बाद 10 सालों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब जो एक ये पूरी राजस्थान का एक समझौता हुआ है, मतलब ये एमपी और राजस्थान सरकार के बीच में, एक हरियाणा का और राजस्थान सरकार, तो ऐसा हम चाहते हैं कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है सबसे त्रस्त है, उसके लिए भी ये माई डैम से जवई पुनर्भरण की योजना को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि जो ये काश्तकार कम्युनिटी है, काश्तकार है, किसान है, उनकी जीवन स्तर में सुधार आ सके। और लेकिन इस बार 370 तो बीजेपी को चाहिए चाहिए। मैं सर आपसे बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, मुद्दे जो हो लोकसभा के चुनाव के, जो पूरे देश को इफेक्ट करते हो, मैं पूछना चाहता हूँ 370 से आपको क्या फायदा मिला? नहीं मतलब इस देश में एक चुनाव, एक संविधान होना ही नहीं चाहिए क्या?
आपके लिए नॉर्म्स अलग और मेरे लिए अलग, ये होना चाहिए क्या? हाँ? मतलब कम से कम संविधान तो देश में एक ही होना चाहिए। तो एक संविधान और एक विधान कंपल्सरी है, और ये मोदी सरकार ने किया है, तो उनको किसने मना किया था ये निर्णय लेने के लिए? नहीं, मैं हाँ? ये पूछ रहा हूँ कि हाँ। आपको क्या फायदा मिला? उनसे चलो 370 हटी, हाँ। अगर वहाँ फायदा हुआ, जो- आपको क्या फायदा जो मिला? कश्मीर में पत्थरबाजी चलती थी, आए दिन सुनते थे कि ये यहाँ पत्थर गिरे। पुलवामा अटैक कब हाँ? हुआ? हाँ? पुलवामा अटैक किसका राज में? 2019 में। किसका राज था? हाँ? किसका आपको राज था? मालूम है 10 सालों में जो जनरल आदमी है नॉर्मल में कोई आतंकवादी घटना हुई क्या 300 कश्मीर को आज छोड़ के? भेजा ना सर, हाँ? अरे देश में। मेरी बात सुनो कि उसने सब जगह कोई 50-50 फीट की दीवार तो एकदम खड़ी करनी थी। नहीं तो देखो पुलवामा समय तो अटैक- लगता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो हाँ। मोदी सरकार ने काम किया है, चीन के अगेंस्ट में, पाकिस्तान के अगेंस्ट आज में, या चीन सब जगह, चीन अरुणाचल प्रदेश के 10 स्टेट ये- आपने ये- नाम कर ये- चुके, आपको पता है कि उसके नहीं पता करने है? से क्या होता है? मैं आपका नाम चल उसे क्या अरे फर्क नहीं पड़ता है? तो नहीं, मैं आपका नाम चल तो आपने क्या एक्शन? चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे आप? चीन को आप लाल आंख दिखाने की बात करते थे। चीन दिखाई को ना, आप क्या कितने दिखाए? सरेंडर हो गए वो? कितने का सरेंडर किया? आपने हाँ? बॉर्डर देखा? गूगल क्या? मैप्स देखे आपने कि चीन कितना बॉर्डर तो में क्या आगे वो बढ़ अंदर गया? आ गए हैं? बिल्कुल अंदर है। हाँ? आप नहीं, आप जो गूगल जो मैप्स जो देखिए ना। नेहरू जी ने उनको जमीनें सौंप आप दी थी, गूगल मैप्स में अभी ये देखिए कोची ना। मुल्क का चल रहा है, आपने देखा आप रिसेंटली। आप गूगल ये मैप्स में मतलब देखिए। आपने द्वीप के द्वीप उनको सरेंडर कर दिए, मतलब कोई ये मतलब अपनी नहीं सेंसिटिविटी या अपनी जो भूमि है उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो भूमि की वैल्यू तभी तो हाँ? मैं आपको कह रहा नहीं, हूँ। वैल्यू कहाँ? आप जिसने दी आपने उनको तो आप कुछ आपने कमेंट करो। किसने जिन्होंने, दी? हाँ? किसने नेहरू ने दी? दी 1962 में, अभी ये 1971 में ये इंदिरा गांधी ने दिया वो द्वीप। आपने आगे वापस ले लिया वो चीन से द्वीप? नहीं मतलब सब चाहते हैं ये अभी आता तो जाए, 10 समय साल लगता हो है, गए ना। समय लगता है सर। रुपया ये- रुपया कहाँ जा रहा है? हाँ? चलिए बताइए। कितने, रुपया कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? काला धन वापस आ गया? क्या? 15 नहीं, लाख आए मेरी आपके बात खाते सुनो, में? जो ये 15 लाख आए आपके खाते में? मेरी बात सुनो, ये 15 लाख आने नहीं आने का इशू नहीं है। अरे जो आपने बोला प्रॉब्लम था सॉल्व हो 15 रही लाख है आएंगे। आम आदमी जो बेसिक, मतलब 70 साल में आदमी को ये मालूम नहीं था, अभी जो जल जीवन मिशन चल रहा है हर घर में, मतलब पानी के लिए इशू मतलब सॉल्व हो रहे हैं। 70 साल में उनको करने की लाइबिलिटी नहीं थी क्या वो? हाँ, ये क्यों कर रहे हैं? उनकी लाइबिलिटी नहीं थी? तो काम कहीं भी नहीं हुआ आपको? 70 साल में पहले बिल्कुल प्यासे थे हर जगह क्या? इंसान। 70 साल में हर जगह इंसान अरे प्यासा था घर घर पानी हिंदुस्तान तो में। मतलब ये बेसिक चीजें हैं, इसके तो कम से कम सुनवाई होनी चाहिए हाँ, तो थी। ये हुआ ना। अभी हो रहा है, काम होते-होते ये अभी मोदी सरकार ने आके स्टार्ट किया सर। 2014 से पहले आपके यहाँ पानी नहीं था? किसके? कहीं भी इंडिया में पानी नहीं था 2014 से नहीं पहले? मतलब घर घर पाना तो पहुंचाने की सरकार की लाइबिलिटी नहीं थी? थी ना, तभी तो मैं कह रहा कहाँ हूँ। कहाँ आप पहुंचाया? कह रहे हो कि कहाँ 2014 पहुंचाया? के बाद हो रहा है। अब वही हो रहा है ना हमारे घर में तो 2014 से पहले आ रहा है पानी। सर। आप शहर में रहते हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में ये गाँव में आज भी पानी नहीं है, आपको हाँ? बता दूं मैं। गाँव में नहीं, आज सर, भी अभी पानी लाइन- नहीं है। अभी लाइनें डल रही है। आप शहरों में हमारे और में गाँव लाइन की डल रही बात है कर रहे हैं। अभी। हाँ? नहीं नहीं, अभी लाइनें डल रही है सर। ये सर एक्चुअल में क्या थी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो चेंज थी ना, अभी ये स्टेट गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अभी कम में इम्प्लीमेंट हुआ है, और फटाफट लाइनें हर गांव में डल रही है हमारे वहाँ, पानी की घर घर कनेक्शन के लिए डल रही है। आपको उम्मीद है कि इस बार चीजें बेहतर पानी-वानी आ जाएगा? सब होगा सर। ये जैसे ये पूरी राजस्थान की पानी की समस्या सॉल्व हुई है, तो हमारा भी प्रयास है कि माही डैम से जबई पुनर्भरण को अतिशीघ्र कार्य पूरा करके ये जो पश्चिमी राजस्थान का सूखा एरिया है इसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए, और हमें उम्मीद है ये सरकार, मोदी सरकार ही काम कर सकती है। इसके अलावा काफी साल बीत चुके हैं, ये काम नहीं हुआ है। देखिए हमारे इस कार्यक्रम की खासियत ये है कि हम सबसे बात करते हैं और जिसकी जो राय है ना हम वो आपके सामने रखते हैं, और इसीलिए और उसमें कोई काट छाट नहीं, क्योंकि सबको लगता है अपनी बेहतरी के लिए क्या बेटर है। जैसे इनको इजहार साहब को लग रहा था, इनको पटेल साहब को लग रहा था, सबकी अपनी अपनी राय है, और हमारी कोशिश यही होती है कि वो मुद्दे वो बातें हम आप तक पहुंचाएं ताकि आप उसको देखकर सुनकर उसके हिसाब से अपना अवलोकन करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।